नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक व माध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीडीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे के पहले हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 26 से 50 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये आप प्रहार सीरीज़ के अंतर्गत देख रहे हैं। इससे कि पहले हम लोग प्रहार सीरीज़ के अंतर्गत कई सारी क्लासेस कर चुके हैं। यदि आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आप जितनी भी क्लासेज हैं उनको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से। प्रश्न संख्या 26 से प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों का सबसे उपयुक्त भाग है जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पत्ती। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो पत्ती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पत्ती। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 है। श्वसन प्रक्रिया होती है पौधों में केवल उच्च श्रेणी पौधों में, पौधों तथा जंतुओं में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा पौधों तथा जंतुओं में। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया किस में होती है? पौधों में भी होती है और जंतुओं में भी होती है। पौधे हमारे फेफड़ों के माध्यम से सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, वो श्वसन प्रक्रिया करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 से पौधों के किस भाग द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है? मूल गोप द्वारा, मूल रोम द्वारा, प्राथमिक जड़ द्वारा या फिर पत्तियों के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा मूल रोम के द्वारा। ठीक है, पौधों के किस भाग द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है? तो मूल रोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 29 है। बीज का निर्माण होता है अंडाशय से, परागण से, बीजांड से, पुष्पासन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बीजांड से। ठीक है, बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो बीजांड से होता है। ठीक है, बीजांड में होता है। प्रश्न संख्या 30 है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से या फिर पुनरुत्पाद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा जल से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो जल से निकलती है। ठीक है, जल का जो फार्मूला होता है क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रेनम में, स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में या राइबोसोम्स में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा ग्रेनम में। ठीक है, ये हमारा क्या है? क्लोरोफिल का ही एक पार्ट होता है ग्रेनम। ठीक है, प्रश्न संख्या 32 है। पत्तियों द्वारा वनस्पति प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म में, बेलिसेनेरिया में, अदरक में, सेजिटेरिया में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा ब्रायोफिल्म में। ठीक है, पत्तियों द्वारा जो वनस्पति प्रवर्धन होता है तो किस में होता है? ब्रायोफिल्म में होता है। ठीक है, जैसे अजूबा इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अजूबा हो गया, पत्थर चट्टा हो गया। ठीक है, ये क्या है? पत्तियों द्वारा इनका प्रवर्धन होता है। प्रश्न संख्या 33 से भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है तर्क रूपी, पूर्णाभिस्तंभ, कंदगुच्छ, कुंभी रूपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 होगा पूर्णाभिस्तंभ। ठीक है, भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है तो क्या है? पूर्णाभिस्तंभ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 34 है। अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं मुकुलन, विखंडन, खंडन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, मुकुलन भी होता है, खंडन भी होता है और विखंडन भी होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35 से बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थिति है वायु, पानी, उचित ताप, उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, बीजों के अंकुरण के लिए आपको क्या क्या आवश्यक है? वायु भी आवश्यक है। ठीक है, पानी भी आवश्यक है और उचित ताप भी आवश्यक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपयुक्त तीनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 है। अपुष्पी पौधा होता है तो कौन सा है? सरसों, केराम्बोला, फर्न, सूरजमुखी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्न। ठीक है, अपुष्पी पौधा क्या है? फर्न है। ठीक है, ये कांटेदार होता है, इसमें फूल नहीं आते। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है। द्रवों का आयतन मापते हैं किस में मापते हैं? किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में, वर्ग मीटर में।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, द्रव्यों का जो आयतन मापते हैं किसमें मापते हैं, तो किलोग्राम में मांगते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 38 से थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है तापमान मापने में, वायु दाब नापने में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तापमान मापने में। ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग किस में किया जाता है, तो ताप को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 से रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है रेनफॉल मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए, ए और बी तीनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेनफॉल मापने के लिए। रेन गेज का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो रेनफॉल को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 से किसी पिंड के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर, किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, किसी भी पिंड के तल का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जैसे कि ये क्या है, एक हमारा कोई पिंड है, इसके जो तल का क्षेत्रफल होगा ये, ठीक है, तो इसमें किस में मापते हैं, वर्ग मीटर में मापते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 से 1 फुट के बराबर होता है 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 फुट में कितना होता है, तो 30.48 सेंटीमीटर होता है। बात की जाए कि 1 गज में कितने फुट होते हैं, तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 42 है कि ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है, मोल, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो कैंडेला होता है। बात करें मोल की, तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है क्या होता है, मोल होता है। एम्पियर क्या होता है, हमारा धारा का होता है। ठीक है, और केल्विन क्या होता है, बात करें केल्विन की, तो हमारा तापमान का मात्रक होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 से निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल पर धरती पर गिरना, समतल पर गाड़ी को ढकेलना, पहाड़ी पर पत्थर का टूटकर नीचे गिरना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा समतल पर गाड़ी को ढकेलना। ये हमारा गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। जबकि पेड़ से पत्ता गिरेगा तो क्या है, गुरुत्वीय बल के कारण गिरेगा। उछाली गई बाल धरती पर फिर से गिरेगी तो किसकी वजह से गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरेगी। और पहाड़ी पर पत्थर टूटकर नीचे ही क्यों आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से होगा समतल पर गाड़ी को ढकेलना। ये हमारा गुरुत्वीय बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 से निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय बल का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा है, किसान द्वारा हाथ ठेला से बोझा ढोना, बच्चे द्वारा साइकिल चलाना, सेब का पेड़ से गिरना, एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना। तो किसान द्वारा हाथ ठेला से बोझा ढोना ये भी हमारा पेशीय बल का उदाहरण है। बच्चे द्वारा साइकिल चलाना ये भी पेशीय बल का कारण है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कुएं से पानी खींचना ये भी हमारा पेशीय बल के अंतर्गत आएगा। लेकिन सेब का पेड़ से गिरना ये हमारा क्या है, गुरुत्वीय बल का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सेब का पेड़ से गिरना। ठीक है, प्रश्न संख्या 45 से बल में होता है केवल दिशा, केवल परिणाम, परिणाम व दिशा दोनों, परिणाम व दिशा दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा परिणाम व दिशा दोनों होती बल में। बल हमारा क्या, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 से कोण का मात्रक क्या होता है, मोल, स्टेरेडियन, एम्पियर, रेडियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा रेडियन। ठीक है, कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। बात करें स्टेरेडियन तो क्या होता है, ठोस का एंगल होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो मोल होता है। एम्पियर हमारा क्या, धारा का हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित में से पृथक किया जाता है, चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा एवं लोहे के चूर्ण मिश्रण को, नमक एवं कपूर के मिश्रण को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा नमक एवं कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये के सारे क्या हैं, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण। ठीक है, इनको आप गर्म करेंगे तो सीधे गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। जबकि नमक ऐसा नहीं करता है। नमक में क्या होता है, जब भी आप गर्म करेंगे
ठीक है। सबसे पहले द्रव अवस्था में बदलेगा, उसके बाद कहीं वाष्प में बदलेगा, ठीक है। लकड़ी का बुरादा, ये हमारा क्या है, चुंबकीय बल का उदाहरण है, ठीक है। लकड़ी का बुरादा होगा, लोहे का बुरादा एक में मिक्स होगा। जैसे ही आप चुंबक को ले जाएंगे तो चुंबक लोहे के जो बुरादा है उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है। तो क्या चुंबकीय बल का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 से प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है? O2, N2, CO2, H2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 है, प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, CO2 तथा पानी, CO2 तथा O2, पुनरुत्पाद तथा प्रकाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, CO2 तथा H2, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा CO2 तथा पानी। प्रश्न संख्या 50 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है सभी अंगों में, केवल पत्तियों में, सभी हरे भागों में, पुष्पों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, ठीक है, सभी हरे भागों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है पौधों में? तो सभी हरे भागों से होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे विज्ञान विषय के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो साथियों आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।